रीजेंसी मैदान में आपने शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और मेरा सौभाग्य कि मुझको इसमें शामिल होने का अवसर मिला। यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे जो उद्देश्य है, जो मंशा है कि कार्यक्रम किस कारण से हो रहा है, इसके पीछे एक ही मंशा है, एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रयोजन है कि जिस महादेव की बात, जिस शिव की बात और उनकी पूजा कई हजार वर्षों से हमारे आपके घरों में होती आई है, उसी शिव के बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा है कि वो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, इत्यादि बहुत सारे शब्द उपाधियां इस्तेमाल की गई हैं। शिव की पूजा का तो बड़ा पुराना प्रचलन है। महादेव की तो घर घर में पूजा होती है। कहा जाता है चन्ना मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। लेकिन उनसे शिष्य के रूप में, उनको गुरु मानने के सिलसिले में कोई जुड़ाव आज तक नहीं हुआ। आप इतिहास का पन्ना उलट के देखेंगे तो 4-5 हजार साल में मुश्किल से 110-112 लोग मिलेंगे जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और खुद बड़े अच्छे गुरु हुए वो लोग। लेकिन आम आवाम में, आम लोगों में शिव को गुरु मानने की बात नहीं आई, ये सिलसिला नहीं शुरू हुआ। यह कार्यक्रम, ये शिव गुरु महोत्सव के आयोजन का यही उद्देश्य है कि लोगों को ये सूचना दी जाए, लोगों को समझाने और सुनाने की कोशिश की जाए कि जिस महादेव की पूजा घर घर में होती है वो गुरु भी है और उसे अपना गुरु बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये राज्य जो है महाराष्ट्र, यहाँ एक बहुत बड़े संत पैदा हुए हैं, नाम था ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने बहुत पहले कहा था, आप समझने की कोशिश करिए, उन्हीं की लाइन में बोल रहा हूँ। शिव, मुझको मराठी तो आती नहीं, माफी चाहूँगा। शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या, यानी शिव जो उपदेश देते हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया है या देते हैं, उपदिष्ट जो उपदेश दिया गया हो, शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है। आर्द्र माने भींगा हुआ, कपड़े को पानी में डाल दीजिएगा तो भींग जाएगा, उसको बोलते हैं आर्द्र। इसी से हुआ आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो आप पढ़ते हैं वायुमंडल में। शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, भींगी हुई है दया से, वो संसार में सदैव विजयनी है, वो संसार में सदैव विजयनी है। हम उसे बारंबार नमस्कार करते हैं। यही के संत थे ज्ञानेश्वर, सब लोग जानते हैं, बहुत पहले फिल्म भी बनी थी। उन्हीं की पंक्ति में बोल रहा हूँ। शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या, शिव जो ज्ञान देते हैं, शिव जो उपदेश देते हैं उस परमात्मा के बारे में, शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, भींगी हुई है, वह संसार में सदैव विजयनी है। हम उसे बार बार नमस्कार करते हैं। उसी शिव गुरु की बात करने के लिए आयोजन हुआ है और हम लोग उसी शिव गुरु की बात सुनाने और समझने और समझाने की कोशिश में यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको इस बात पे आश्चर्य होगा कि मैंने जब शिव को गुरु माना था, मुझको खुद पता नहीं था कि शिव गुरु है। न मैंने कहीं पढ़ा था, न मैंने कहीं सुना था, मुझको कुछ पता नहीं था। श्मशान जाता था बचपन से, ढेर सारे अघोरियों और तांत्रिकों और गुरुओं के साथ रहा था मैं। अचानक 15 साल के बाद एक बार रात में श्मशान में एक ख्याल मुझको आया, ख्याल आया, बस सोचा मैंने और कुछ नहीं, सोचा। और श्मशान में आदमी अकेले होता है, वहाँ महफिल नहीं होती। मेरे मन में एक ख्याल आया था कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, सुनाई हम लोगों ने, बचपन में संस्कृत में पढ़ा है। गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु क्यों नहीं है? केवल मैंने सोचा।
गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु क्यों नहीं है? क्यों सोचा इसको छोड़ दीजिए, लेकिन सोचा। मैंने सुना था भगवान शिव को कहते हैं, सुना था, अब समझा दूंगा, लेकिन उस दिन केवल सुना था। मैंने सुना था कि भारत का अध्यात्म, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं कॉलेज में, भारत का अध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है, महेश्वर कहता है, और महेश्वर को शिव कहता है। शिव ईश्वर शब्द का ही द्योतक है, उसी का पर्यायवाची। तो मैंने सुना था कि शिव भगवान को कहते हैं। दिमाग में जब आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, दिमाग में यह भी आया भगवान तो शिव है। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बनाया, गुरु समझ के नहीं। गुरु तो मुझको मालूम ही नहीं था तो कैसे बनाता मैं। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बनाया, लेकिन बनाया तो बनाया, रिश्ते बनाए तो बनाए, अब नतीजा जो होगा देखा जाएगा। डर भी था, आपकी तरह मुझको भी ये बात मालूम थी कि शिव न दिखता है न बोलेगा, तो हमको समझाएगा कौन, हमको मंत्र कौन देगा, हमको प्रक्रियाएं कौन बताएगा। मेरे मन में भी ये था जैसे आम लोगों को होता है, सामने तो दिखता नहीं, वो सामने तो बोलेगा नहीं, उपदेश कौन देगा, समझाएगा कौन। लेकिन मेरे साथ लाचारी थी, मैं क्या करता। बहुत सारे जो मुझको गुरु मिले थे, मुझको जो मिले थे, मेरे मन को रास नहीं आया, और नतीजन मैंने भगवान को गुरु मान लिया, शिव को गुरु मान लिया। शिव गुरु है ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया तो मान लिया। माना तो 3 शर्त भी मैंने रखी। आदमी शर्त कब बनाता है, कंडीशन कब बनाता है, जब वो धोखा खाता है। आप मोटरसाइकिल चलाई, एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, घास पर ओस पड़ी थी, थोड़ी तेज थी मोटरसाइकिल, घास पर ही मोड़ना था मुझको मोटरसाइकिल को। मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी और मैं फेंका गया, गिर गया ओस पर, मोटरसाइकिल का चक्का स्लिप कर गया। उसके बाद जब भी मैं मोटरसाइकिल चलाता था, जब भी घास मुझको मिलती थी, भले ओस पड़ी हो या नहीं पड़ी हो, गाड़ी को 4 नंबर से 2 नंबर में मैं ले आता था कि कम से कम धीमा तो चलेगा, हमारा मुंह कान तो नहीं भसकेगा। तो मैंने भी शर्त बनाई शिव को गुरु मान के। मैं भी धोखा खाया था, इसीलिए मैंने शर्त बनाई। उसी समय बनाई जब मैंने उनको गुरु माना था, रात के 2 बजे श्मशान में, आराम के पास एक श्मशान है गांगी, उस समय मैं कानून का विद्यार्थी था, लॉ कॉलेज में पढ़ता था। पहली शर्त बनाई कि आप महादेव जो आप फोटो में दिखते हैं ना, वैसे बन के आदमी के रूप में आइएगा तो हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। यानी तस्वीरों में जो शिव दिखता है वैसा आप आएंगे मेरे सामने, वैसे आएंगे तो मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रेत देखे हैं श्मशान में आपके उस रूप में। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा कि मैं ही महादेव हूं, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। तीसरी शर्त बनाई कि शिक्षक बदल लिया है तो आप पुरानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। यानी जो तंत्र मंत्र श्मशान गए हैं 14-15 साल, जितना मंत्र जपे हैं, जितनी क्रियाएं की हैं, अभी के बाद नहीं करेंगे। कहे कि अब मास्टर बदल लिया, मास्टरवा ने क्या बताएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बात साफ। 6ठा से 7वां में गए तो 6ठा किताब काहे पढ़ेंगे, अब 7वां में देखा जाएगा। और आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शिव ना सामने दिखता है ना वो बोलता है। मनौतियां तो सारी पूरी करता है वो, लेकिन बिना दिखे बिना बोले। इसी बीच में मैं बिहार सरकार के भारत सरकार में बैठा तो इंडियन पुलिस सर्विस में आया, उससे हटा तो बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर हो गया, नौकरी में चला। लेकिन मैं बैठ के बहुत रोता था। 15 साल गंवा दिया उधर श्मशान में। शिव को गुरु माना तो यहाँ भी लफड़ेबाजी, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो मैं बैठ के रोता था। इसके बाद की कहानी बड़ी लंबी, 8 साल बीत गए। 74 में मैंने माना था, 82 आ गया, 8 साल बीत गए। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया, किसी आदमी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया। जबकि बहुत मेरे मित्र थे, श्मशान वगैरह में जाने के चलते बहुत हर जगह बहुत मेरे दोस्त हो गए थे मसानी लोग। किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, क्योंकि मुझको लगता था यहाँ भी ठगी है, यहाँ भी गड़बड़ है।
8 साल के भीतर मुझको लगा कि ये तो बोलता भी है, ये तो सब करता है, बिना शरीर के सब करता है ये। और 8 साल के भीतर मुझको लगा कि ये तो गुरु है, दिखता नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन ये जो समझाता है ये तो कोई नहीं उतना नहीं सब बढ़िया से समझा सकता। और मैंने तब लोगों को कहना शुरू किया कि शिव को आप अपना गुरु बनाइए। उस शिव को जिसकी पूजा हमारे आपके घरों में होती है, उसी महादेव को अपना गुरु बनाइए। और बनाने में क्या लगता है, आप सोचिए मैंने शिव को गुरु कैसे बनाया था। मैंने शिव को, जो आदमी दुनिया में ये बात ले कह रहा है कि शिव को आप गुरु बनाएं, उस आदमी ने शिव को गुरु कैसे बनाया? कौन से सूत्र थे उसके पास, कौन से उपाय थे उसके पास? कुछ तो नहीं था। केवल सोचा था कि हम शिव को आज से गुरु मानेंगे, शिव मेरे गुरु हैं। आज सोच लिया तो अब सोच लिया, मान लिया तो मान लिया, अब इसमें बदलेंगे कौन चीज? बस सोचना है, केवल सोच लेना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। और क्या मांगेंगे अपने गुरु से हम? आप दया कर दीजिए। मैंने तो इतना ही भर किया और आज पूरी दुनिया में कह तो रहा हूँ घूम घूम के कि आप शिव के शिष्य बनिए, शिव को अपना गुरु बनाइए, वो गुरु है। और कुछ छोड़ने, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, केवल इस सोच पर खड़ा रहना है, इस विचार पर खड़ा रहना है। जैसे बंगाल में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, नोबेल प्राइज विनर, कि आमी नटराजेर चेला, मैं महादेव नटराज का शिष्य हूँ। आमी नटराजेर चेला, बंगला में है, आमी नटराजेर चेला। ठीक उसी तरह से मन में ये विचार केवल कायम रहे, और विचार कायम रहना चाहिए। टूट जाएगा तो सब मन खत्म हो जाएंगे। यह विचार कि कोई मेरा बेटा है, जिस दिन आपके हमारे मन से हट गया तो बाप बेटे का संबंध खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों को होता है जिसका फिर इलाज भी होता है, लोग भूल जाते हैं कि कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरी माँ है, कोई बाप है, तो लोग उसको मेंटल इलाज कराते हैं, तब उसकी याद आती है और तब व्यवहार वो ठीक करता है। तो इस विचार को कि शिव मेरे गुरु हैं, हमको आपको तरोताजा रखने की जरूरत है, और यही हमको आपको शिव का शिष्य बनाता है। मैं तो वैसे ही बनाऊं। शिव को गुरु मानने के बाद जो मुझको 8 साल में लगा, तब मैंने कहना शुरू किया कि आप शिव को गुरु बनाइए, उनसे दया मांगिए, अपने गुरु शिव की चर्चा करिए और अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। क्योंकि प्रणाम तो हम लोगों से होता नहीं है, प्रणाम तो हम लोग महादेव को करते नहीं है, अपने को करते हैं, अपने लिए महादेव को करते हैं, महादेव के लिए तो महादेव को प्रणाम करते नहीं है। तो हमने कहा कि प्रणाम करने की कोशिश करें।